दोस्तों नमस्कार। अभी हाल फिलहाल मार्केट के सेंटिमेंट पूरे तरीके से बिगड़ गए हैं। मार्केट टोटली नेगेटिव हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पिछले 2 दिन के निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो 2 दिन के अंदर एक बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि मार्केट में हमें पूरे तरीके से गिरावट का ही संकेत दे रही है। तो ऐसे में अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो किस सपोर्ट लेवल तक जा सकती है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल महत्वपूर्ण रहेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर सिंपल एंड सरल भाषा में बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना, जल्दबाजी मत करना, ठीक है। एक अच्छा सा बढ़िया सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हम सिंपल 3 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम FIDI डाटा को क्लियर करेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताने वाला हूँ, और इस खबरों के अंदर सेबी ने कुछ नए कानून बनाए हैं ट्रेडिंग को लेकर के, तो वो कानून बताऊंगा। और ग्लोबल मार्केट से कुछ खबरें आ रही है वो भी बताने वाला हूँ। तो खबरें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट पर 101% इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तीसरे नंबर पर दोस्तों हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बताऊंगा विद स्ट्रैटेजी, विद लॉजिक। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है विदाउट लॉजिक मैं कभी बात नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले FIDI डाटा को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 1 तारीख को डाटा आ चुका है। FI कैश मार्केट के अंदर 5,580 करोड़ रुपए के आसपास माल बेचा हुआ है। DI ने यहाँ पर खरीदारी की हुई है 4,609 करोड़ रुपए की। वहीं पर इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बिकवाली है 16,143 करोड़ रुपए का। इंडिया विक्स को देखोगे तो 6.3% डाउन गिरा हुआ है, मार्केट के लिए पॉजिटिव संकेत दे रहा है। तो हो सकता है कि कल के दिन मार्केट में थोड़ी मोटी पॉजिटिव ओपनिंग दिखाई दे। सिर्फ ओपनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली ओपनिंग की, ठीक है। ओपनिंग के बाद मार्केट वापस नीचे आ सकता है दोस्तों, जिसके हाईली चांस बने हुए हैं, ठीक है। सेंटिमेंट हाल फिलहाल नेगेटिव है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से FII वालों ने माल बेचा हुआ है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये देखो 27 तारीख को माल बेच के गए थे। 30 तारीख को फिर से उन्होंने 9,791 करोड़ रुपए के आसपास माल बेचा। 1 अक्टूबर को फिर से इन्होंने 5,579 के आसपास माल बेचा हुआ है। तो ये लगातार पिछले 3 दिनों से माल बेच रहे हैं, और उससे पहले खरीदारी कर रहे थे। कभी 1-2 दिन माल बेचा था, लेकिन ज़्यादातर ये खरीदारी ही कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमने FIDI डाटा देख लिया है, जो कि ओपनिंग के साथ में पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन उसके बाद सेंटिमेंट नेगेटिव है। या तो सीधा गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे, या फिर दोस्तों पॉजिटिव ओपन होने के बाद वापस नीचे की तरफ चले। तो ऐसे में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में कि खबर क्या आ रही है। आपको पता ही होगा कि सेबी ने कुछ नए नियम निकाले हैं ट्रेडिंग को लेकर के, और नए नियम क्या है फटाफट आपको बता देता हूँ। जो दोस्तों हर रोज़ आपको देखने को मिलता हुआ, हर रोज़ किसी ना किसी इंडाइसिस की एक्सपायरी होती है, तो ये चीज़ें ख़त्म कर दी जाएगी। अब आगे से क्या होगा, 20 तारीख के बाद में वीक में एक ही एक्सपायरी होगी, ठीक है। मंथली एक्सपायरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वीक वाली एक्सपायरी है ना, महीने 1 हफ्ते के अंदर सिर्फ एक ही एक्सपायरी देखने को मिलेगी, चाहे वो निफ्टी की हो चाहे बैंक निफ्टी की हो। इसके अलावा दूसरा दोस्तों लॉट साइज बढ़ा दिया इन्होंने। निफ्टी का लॉट साइज कितने का है, 25 के आसपास, तो ये बढ़ जाएगा लगभग 70-75 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। जो ट्रेडर्स ज़्यादा संख्या में लॉट बाय करते थे, अब वो थोड़े कम लॉट बाय करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा लॉट साइज़ में पैसा देना पड़ेगा ना, इसीलिए। और तीसरे नंबर पर जो एक्सपायरी, जो स्ट्राइक प्राइस होता है ना, जैसे कि हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हैं। अभी निफ्टी अगर मान के चलते हैं कि 26,000 पर चल रही है, मान के चल रहे हैं हम 26,000 पर चल रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि हमें 22,000 और 24,000 के स्ट्राइक प्राइस को भी चूज़ कर सकते थे। लेकिन सेबी का ये मानना है कि भाई इतनी दूर का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक नहीं रहता, थोड़ा कम कर दिया जाए, थोड़ा नज़दीक का ही लाया जाए। तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी कम कर दिए जाएंगे। ये इन सब के करने का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि जो रिटेल ट्रेडर्स पैसा गंवाते हैं मार्केट के अंदर, अब वो पैसा नहीं कमाएंगे, क्योंकि एक तो ऑप्शन बायर को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि लॉट साइज ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। ऑप्शन सेलर को तो वैसे भी ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, अब वो सीखना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे ही ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे, लॉट साइज़ कम खरीदेंगे, थोड़ी कम ट्रेड लेंगे, फ़ायदा होगा दोस्तों,
पहले लगातार पैसे पैसे लग रहा था मार्केट के अंदर और लगातार मार्केट में फ्लैक्चुएशन हो रहा था, कभी ऊपर जा रही कभी नीचे गिर रही है। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, ट्रेडिंग वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन जो लोग 15 लॉट बाय करते थे, 20 लॉट बाय करते थे, ज़्यादातर ज़्यादा लॉट बाय करते थे, वो थोड़ा कम लॉट बाय करेंगे अब। ठीक है, ये फ़र्क है दोस्तों। बाकी ट्रेडिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग करते ही रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक्सपायरी के दिन आपको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। जिस दिन एक्सपायरी होगी, अगर आप उस दिन अगली एक्सपायरी के लिए या फिर अगले 2 दिन के लिए आप किसी भी पोजीशन को होल्ड करते हैं, ठीक है, तो उस दिन आपको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। जितनी अमाउंट होगी उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा दोस्तों। और जितने का लॉट साइज होगा, जितना कैलकुलेट किया जाएगा, उतने ही पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, डीमेट अकाउंट में। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, और इस चीज़ का नेगेटिव असर ये होगा कि जो ब्रोकर है वो अपना जो बीच का पैसा बनाते हैं वो थोड़ा बढ़ा देंगे, जो ये पैसे चार्ज करते हैं वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ये सारा काम है दोस्तों सरकार का। जी हाँ, क्योंकि सरकार ने ही दबाव डाला तो वहाँ से सेबी ने नए रूल निकाल दिए, क्योंकि सरकार को चाहिए भाई पैसा। अब ज़्यादा संख्या में ट्रेडिंग करेंगे, ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो एसटीटी भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर एसटीटी ज़्यादा देना पड़ेगा तो पैसा भी, इनको टैक्स भी ज़्यादा जाएगा सरकार को। अगर टैक्स ज़्यादा जाएगा तो ज़्यादा पैसा सरकार बनाएगी। सिंपल सा लॉजिक ये है। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने ये सिस्टम किया है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल न्यूज़ के बारे में कि आखिर ग्लोबल की तरफ से कौन सी न्यूज़ आ रही है। आपको पता हुआ पिछले 2 दिन के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है कौन? इजराइल और हमास के बीच में फिर से युद्ध जैसी सिचुएशन बन चुकी है, तनाव बिगड़ गया है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे में मार्केट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अगर तनाव बढ़ता है, युद्ध हो जाता है, तो ऐसे में स्टॉक मार्केट पर नेगेटिव असर ही देखने को मिलेगा। मार्केट नीचे गिरेगी ही गिरेगी। अगर ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी फैल रही है तो अपना हिंदुस्तान मार्केट दोस्तों ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस आपको रखना है जापान के मार्केट पर और जापान के इंटरेस्ट रेट पर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जापान के अंदर महंगाई बढ़ रही है और महंगाई को कंट्रोल लाने के लिए इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि जापान के अंदर बुजुर्ग लोगों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर नौजवान लोगों की संख्या बहुत कम है। अपने हिंदुस्तान में तो नौजवान लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बुजुर्ग लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको पता ही है, अगर नौजवान नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो वहाँ के रिजर्व जो बैंक है उनको इंटरेस्ट रेट हर हालत में बढ़ाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वहाँ से येन मजबूत होगा, डॉलर थोड़ा वीक होगा, फिर सेंटिमेंट फिर से बिगड़ेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ती है दोस्तों, तो इस न्यूज़ को ध्यान में रख लेना। अब बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, यहाँ पर भी नेगेटिव संकेत है। गिफ्ट निफ्टी जरूर 54 पॉइंट प्लस में है, डाउ जोन्स 12 पॉइंट प्लस में चल रहा है। नैस्डैक देखोगे, डाउ जोन्स देखोगे, S&P 500 देखोगे तो सब नीचे गिरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा देखो नैस्डैक है, IT सेक्टर का स्टॉक है, नीचे गिरा, IT सेक्टर का इंडाइसिस है, नीचे गिरा हुआ है। डाउ जोन्स 173 पॉइंट माइनस में चल रहा है। ठीक है, जापान का निक्केई 843 पॉइंट माइनस में चल रहा है दोस्तों, और वहीं पर हैंग सेंग थोड़ा सा पॉजिटिव चल रहा है, लगभग 1310 पॉइंट प्लस में। ठीक है, डेक्स 92 पॉइंट प्लस में चल रहा है, फिटसी 21 और कैक 2 पॉइंट प्लस में चल रहा है। तो एक बार सुबह उठकर ग्लोबल मार्केट को जरूर चेक करना कि सुबह क्या कंडीशन है मार्केट की। अगर सुबह कंडीशन पॉजिटिव रहती है तो ओपनिंग पॉजिटिव देखने मिल सकती है, बाकी सेंटीमेंट तो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में। लेकिन उससे पहले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ स्टॉक्स डालता रहता हूँ। ठीक है, और कल सुबह दोस्तों मैं टेलीग्राम पर फिर से कुछ नए स्टॉक्स डालूंगा। ठीक है, तो उन स्टॉक्स को आप चेक कर सकते हो जस्ट ओनली, ठीक है, एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 दिन का लगा रखा है समझाने के लिए, और ये जो इंडिकेटर लगा रखा है मैंने, इसका नाम है MA, मूविंग एवरेज। ठीक है, और पिछले 2 दिनों के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिली, हालांकि 3 दिनों के अंदर दोस्तों,
पहले बैंक निफ्टी रेंज बाउंड चल रही थी, इसी रेंज के अंदर चल रही थी। मैंने बोला था कि जैसी रेंज टूटेगी सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएंगे, हम डाउन साइड की तरफ, पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेडर्स ने धाकड़ पैसा छापा और उसके बाद भी मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजी के अनुसार, मैंने बोला था कि एक बिग बार टाइप की बिरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो अगर मार्केट पुल बैक लेगी तो इस कैंडल की हाफ पॉइंट तक जा सकती है और उसके बाद वापस नीचे आ सकती है। यही बोला था, पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। मार्केट वापस डाउन साइड की तरफ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये लेवल फिर से टूटेगा, यहाँ पर अगर पॉजिटिव ओपन होती है, जैसे ये लेवल टूटेगा फिर से हम 52,800 के नीचे पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अगर पॉजिटिव ओपन होने के बाद अगर ये लेवल टूटे तब हम डाउन साइड की तरफ सोच सकते हैं। और अगर सीधा ही गैप डाउन ओपन हो जाए तो ये देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पर गैप डाउन ओपन हो रही है, या फिर यहीं कहीं पर ओपन हो रही है, तो इस कैंडल के मिड पॉइंट के टूटने पर भी हम डाउन साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ बैंक निफ्टी के लिए। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैठेगा ये लगभग 800 के आसपास, 52,800 का, ये इंस्टेंट सपोर्ट लेवल है। जैसे ही टूटेगा डाउन साइड की तरफ हम अपनी ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ कहीं पर बीच में ओपन हो जाए और सीधा ही नीचे की तरफ आए तो 52,500 के नीचे भी हम डाउन साइड की तरफ सोच सकते हैं पी साइड के बारे में। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बैठ जाएगा 52,000 का। तो ये लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 52,800, 52,500, 52,000, ये लेवल सपोर्ट लेवल की तरह काम करेंगे। जैसे जैसे लेवल टूटेगा डाउन साइड की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। और बड़ा ही गैप डाउन ओपन हो जाए अगर मार्केट में, तो फिर मार्केट थोड़ा मोटा पुल बैक वापस ले सकती है। वो तब होगा जब मार्केट में बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है। बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला दोस्तों वो रहेगा आप सभी के लिए ये वाला दोस्तों, यानी कि 950 के आसपास होगा, 52,950 के आसपास। ये पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, इंस्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। और उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 53,200 का, ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव है, डाउन साइड की तरफ ही मूवमेंट देखने को मिल सकता है, हाईली चांस बने हुए हैं। और इंडिकेटर के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो डाउन साइड की तरफ ही हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड में मैंने सपोर्ट लेवल आपको बता दी है। बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इसके लिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, सबको पता है दोस्तों। अब ध्यान से देखना, क्योंकि स्ट्रैटेजी मैन होती है दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के अंदर स्ट्रैटेजी ही मैन होती है। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट के अंदर एकदम से पंप हमें देखने को मिला, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से रिजेक्शन आया। जैसे ही कोई बड़ी कैंडल होती है ना, तो उसके अंदर अगर ऊपर के लेवल से भी प्रेशर आ जाए, बिग बार कैंडल बन जाए, ऊपर के लेवल से प्रेशर आ जाए, तो जितनी बड़ी ये कैंडल बनी है मार्केट उस कैंडल के हाफ पॉइंट तक जाएगी 101%। नोट करके रख लेना इस चीज़ को। ज़्यादातर मैंने यही चीज़ देखी है, यही नोट की है, और गिरती ही गिरती है। किसी भी बड़े बड़े एक्सपर्ट से पूछ लेना, बेशक ऊपर के लेवल से रिजेक्शन आना चाहिए, बिग बार कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। और मार्केट में जितने बायर्स होते हैं ना, एक ही लेवल तक लेकर जा सकते हैं मार्केट को, इतना ही दम होता है इनके पास। और फिर उसके बाद सेलर्स की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है, फिर मार्केट वापस डाउन साइड देख सकते हो। यहाँ पर टोटली डाउन साइड आई है, लेकिन टुकड़ों में आई है। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट आ जाती है, जितनी जल्दी एकदम से ऊपर गई है उतनी जल्दी एकदम से नीचे भी आ जाती है। तो यहाँ पर इस बार टुकड़ों में आई है। अगर टुकड़ों में आती है तो मार्केट में थोड़ी सी फ्लैक्चुएशन इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। और एकदम से आए तो हो सकता है कि या तो टोटली छोटे छोटे पॉइंटों में साइडवेज हो जाए, या फिर तगड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिले। ये चीज़ें होती है दोस्तों मार्केट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो एक इंगल्फ कैंडल बनी है। इंगल्फ कैंडल बनने के बाद यहाँ पर फिर से मार्केट के अंदर अपसाइड मोमेंटम में मूवमेंट आया है। तो इन दो कैंडल्स को आप नोट कर सकते हो। ये चीज़ें होती है बताने वाली, समझने वाली। जो मार्केट के अंदर ट्रेडर्स होता है, मार्केट को एनालिसिस करता है, मार्केट के बड़े बड़े एनालिसिस्ट बैठे दोस्तों, आपको तुरंत बता देंगे कि यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम में जाएगी। समझ रहे हो? तो ये इंगल्फ कर रही है अपने आप को इस कैंडल के अंदर, बुलिश कैंडल के अंदर। तो अगर बुलिश कैंडल के अंदर इंगल्फ कर रही है तो अगली कैंडल 2-3 कैंडल हो, चाहे अगली कैंडल हो, उसके अंदर बुलिशनेस आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर भी अगर आपने ट्रेड ली है तो यहाँ से सीधा कितने लेवल तक गई है, 980 के आसपास है ये गई है 53,080 के आसपास। तो यानी कि लगभग 100 पॉइंट तो मिले हैं। ठीक है दोस्तों। और थोड़ा मोटा अगर वेट किया हो डाउन साइड में तो यहाँ से थोड़ा मोटे और भी पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो। बाकी एक्चुअली में एक स्ट्रैटेजी और भी होती है। ये स्ट्रैटेजी ऐसी होती है दोस्तों,
देखो यहाँ पर जो साइडवेज मार्केट है ना, ये साइडवेज मार्केट का कैसे पता लगेगा। अब यही चीज़ मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। मार्केट में बिग बार कैंडल बनी, मार्केट वापस नीचे आई, और अगर मार्केट वापस अपसाइड मोमेंटम में चली जाए, यहाँ पर 3 कैंडल्स रेड रेड रंग की हो, तीनों कैंडल्स, 4 कैंडल बने, 5 कैंडल बने, सारी रेड रंग की हो, और यहाँ पर बुलिश कैंडल बन जाए, तो मार्केट में अपसाइड मोमेंटम आ जाता है दोस्तों। जैसे ब्रेकआउट मिलेगा अपसाइड मोमेंटम में फट जाती है मार्केट। अब यहाँ पर जो मैंने बताया ना, ये वाली चीज़ें नोटिस करना एक बार। यहाँ से मार्केट ने शुरुआत करी थी, लेकिन जब नीचे आई तो इस लेवल के नीचे नहीं आई, यहीं से इसने पुल बैक ले लिया और वापस अपसाइड मोमेंटम में चली गई। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम में गई, 3-4 कैंडल नेगेटिव भी बनी, लेकिन अगर यहीं से ये पॉजिटिव हो जाती ना, तो यहाँ पर जैसे लेवल तोड़ देती, अपसाइड मोमेंटम में मूवमेंट देखने को मिल जाता। लेकिन इसने क्या किया, ये और नीचे आती है दोस्तों, लेकिन लगभग इस लेवल के आसपास आती है, इसी लेवल का सपोर्ट बनाती है। तो ज़्यादातर मार्केट क्या करती है, यहाँ पर छोटे मूवमेंट देखने को मिलते हैं, और ये मूवमेंट होते हैं और स्कैल्पिंग के लिए। यहाँ पर कुछ पॉइंटें प्राप्त करके आप मार्केट से बाहर हो सकते हो। यहाँ पर मार्केट साइडवेज भी होगी। तो इस तरीके से मार्केट को एनालिसिस किया जाता है। ऊपर के लेवल पर आप देख सकते हो एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल, नहीं डोजी टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और फिर मार्केट वापस नीचे, और फिर साइडवेज हो चुकी है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हुआ है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस प्रकार का पैटर्न भी यहाँ पर मार्केट के अंदर बनता हुआ मुझे दिखाई दिया है। तो अगर पॉजिटिव ओपन होती हैं तो वापस नीचे की तरफ काट सकती है, जैसे ही काटेगी नीचे की तरफ डाउनफॉल हमें देखने को जरूर मिलेगा। ओके, प्रॉपर एनालिसिस कर दिया है बैंक निफ्टी का। बात करेंगे निफ्टी के बारे में। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया हुआ है, निफ्टी का चार्ट ओपन है, और पिछले 3 दिनों के अंदर यहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डोजी टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, पॉजिटिव डोजी टाइप की कैंडल है। कई बार ये मार्केट को रिवर्स कर देती है, लेकिन अगर सेंटीमेंट ग्लोबली तौर पर बिगड़े हुए हैं तो नेगेटिव असर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहीं बैठने वाला है कि अगर पॉजिटिव ओपन होने के बाद तुरंत इस लेवल को तोड़ देती है 25,800 के लेवल को, तो यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में हम सोच सकते हैं। तो रेजिस्टेंस लेवल जो बैठेगा वो होगा इस कैंडल का मिड पॉइंट, यानी कि लगभग 650 के आसपास, 25,650, और यहाँ पर 800 के आसपास का लेवल बैठ रहा है। ठीक है, 800 से लेकर के 650 कितने पॉइंट हो गए, 150 पॉइंट हो गए दोस्तों। ये 150 पॉइंट प्रॉफिट वाले होंगे। पॉजिटिव ओपन होने के बाद लेवल को तोड़े, फिर एकदम से डाउन साइड की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिले, और सीधा ही अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो फिर अलग सिचुएशन हो जाएगी। अगर गैप डाउन ओपन होती है, इस लेवल के नीचे आती है, तो जैसे इस लेवल के नीचे आती है तो इस लेवल तक भी आराम से आ सकती है। 25,650 के नीचे, 25,600 के नीचे अगला लेवल बैठ जाएगा 25,400 के आसपास का, यानी कि 200 पॉइंटों का मूवमेंट ये हमारे लिए बैठेगा। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए प्रॉफिट वाला होगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स ले लेती है, इस कैंडल के मिड पॉइंट से रिवर्स ले लेती है, इससे नीचे नहीं आती, मिड पॉइंट से बोल रहा हूँ दोस्तों, 25,600 650 के आसपास से, तो अगर रिवर्स लेती हैं तो जहाँ से मार्केट ने शुरुआत करी थी उस लेवल के ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, स्पेशली 25,800। मार्केट नेगेटिव ओपन होने के बाद इस लेवल तक आए, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में जाए, 25,800 के ऊपर अगर निकलती है तब हम सी साइड के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन मुझे इतना सेंटीमेंट लग नहीं रहा है पॉजिटिव, सेंटीमेंट मुझे नेगेटिव ही लग रहा है, चाहे टेक्निकल देखेंगे चाहे ग्लोबली देखो। ठीक है, और बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, लेटेस्ट अपडेट वहीं पर बताते रहता हूँ मैं आप सभी को। यहाँ पर देखोगे तो देख सकते हो बढ़िया कैंडल बनी है, बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल है, ऊपर के लेवल से फिर से रिजेक्शन आए हुए हैं। ठीक है, और ये इन्वर्टेड हैमर होती है दोस्तों, बॉटम पर बनती है हमेशा तो, और ऊपर के लेवल से फिर वापस रिवर्स ले लिया इसने, और फिर आप देखोगे तो डाउन साइड की तरफ और मूवमेंट फिर से आया हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो बुलिश इंगल्फ कैंडल प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं बन रही। ठीक है, हैमर, बीरिश हैमर बोल सकते हैं इसको हम। वापस अपसाइड मोमेंटम में गई, ऊपर के लेवल फिर से एक ये
पिन बार कह सकते हो, या फिर इसे डोजी टाइप की कैंडल कह सकते हो। और उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल बनती है तो मार्केट में अगली कैंडल भी नेगेटिव बनेगी। बहुत बार समझा रखा है मैंने। अगर टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा है तो ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न आप साफ साफ देख सकते हो, इसके ऊपर नहीं गई तो सेंटीमेंट नेगेटिव है, फिर से एक डब्ल्यू टाइप के पैटर्न की बनाने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर डब्ल्यू के अंदर 2 डब्ल्यू है दोस्तों, इस डब्ल्यू को आप देख सकते हो। तो ये यहाँ से भी हो रहा है, और अगर ये डब्ल्यू अगर मार्केट नहीं बनाएगी, ये डब्ल्यू अगर मार्केट नहीं बनाएगी तो ये वापस डाउन साइड की तरफ एक एम टाइप का पैटर्न क्रिएट कर देगी इस प्रकार से। फिर ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर एक सपोर्ट निकल रहा है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस निकल रहा है दोस्तों। ब्रेकआउट जरूर दिया है, फेक हो सकता है वापस डाउन साइड की तरफ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और जिस भी दोस्त ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। काफ़ी व्यूअर्स की संख्या बढ़ गई है, लगातार व्यूअर्स आ रहे हैं, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।